अस्सलामुअलैकुम। बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक राजा राज करता था। उस राजा के यहाँ ऐश्वर्य के सारे साधन मौजूद थे, किंतु संतान न होने का दुख उसे हमेशा सताता रहता था। संतान न होने का राजा और रानी दोनों को ही बहुत दुख था। एक दिन रानी ने सपने में देखा कि एक सुंदर परी उससे कह रही है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी बेटी बनकर आ रही हूँ। कुछ दिन बाद सचमुच ही रानी की कोख में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। राजा ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। उसने इस अवसर पर रानी परी समेत उसकी 5 सहेलियों को भी इस उत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया। 6 परियां वहां पहुंची। परी रानी ने रानी से कहा, रानी, मेरी बेटी ने ही तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है। मैं इसकी बाह में एक तावीज़ बांध देती हूँ। वो तावीज़ जीवन भर इसकी रक्षा करता रहेगा। तावीज़ के प्रभाव से इसे भूख प्यास नहीं सताएगी। इसकी जवानी हमेशा बनी रहेगी। ऐसा कहकर परी रानी ने एक तावीज़ नवजात कन्या की बाह में बांध दिया। फिर उसने रानी की उस नवजात कन्या के लिए निर्मित एक मोतियों की माला, सोने का मुकुट, जादू की एक छड़ी और एक सुंदर सी पोशाक दी। उसने कहा, ये पोशाक कभी मैली नहीं होगी, सदैव ऐसी ही बनी रहेगी। परी रानी द्वारा उपहार देने के बाद 5 परियों ने राजकुमारी को चारों तरफ से घेर लिया और नाचने गाने तथा उस पर फूल बरसाने लगी। एक परी ने कहा, मैं राजकुमारी को जादू की नाव दे रही हूँ। ये पानी में चल सकती है और हवा में भी उड़ सकती है। दूसरी परी बोली, मैं ये जादू का फूल दे रही हूँ। ये कभी मुरझाएगा नहीं और इसकी सुगंध कभी समाप्त नहीं होगी। इसको सूंघने से उम्र बढ़ती जाएगी और कोई बीमारी पास नहीं आएगी। तीसरी परी राजकुमारी के हाथ में एक गुड़िया देते हुए बोली, ये जादू की बोलती हुई गुड़िया है। राजकुमारी की ये प्यारी सहेली बनकर रहेगी। चौथी परी ने राजकुमारी को एक सुनहरी गेंद देते हुए कहा, इस गेंद से राजकुमारी खेला करेगी। ये गेंद पटकने से बांसुरी की आवाज़ करेगी और इससे सोने के फूल झड़ने लगेंगे। पांचवी परी ने जादू का एक थैला देते हुए कहा, ये राजकुमारी के बहुत काम की चीज़ है। जब राजकुमारी बड़ी हो जाए तो ये थैला उसे दे देना। इसमें एक किताब है जिसमें दूर दूर के देशों की घर बैठे सैर हो जाती है और नाचने गाने का लुत्फ उठाया जा सकता है। एक ऐसा जादू का यंत्र भी इसमें रखा है जिससे दूसरे के मन की बात जानी जा सकती है और आकाश के नक्षत्रों तक भी पहुंचा जा सकता है। राजा ने 5 परियों और परी रानी को धन्यवाद दिया। जब वे जाने लगी तो एक काली परी वहां आ पहुंची। वो बड़ी भयानक दुष्ट स्वभाव की थी। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो रही थी। वो गुस्से से थरथर कांप रही थी। सब परियां उसे देखकर सिहर उठी। वो काली परी राजा से बोली, तुमने मुझे क्यों आमंत्रित नहीं किया? तुमने मेरा अपमान किया, इसलिए तुम्हें श्राप देती हूँ कि जब ये राजकुमारी 16 वर्ष की होगी तब चरखे के तकवे से के घाव से इसकी मौत हो जाएगी। इतना कहकर वो काले पंख फड़फड़ाती हुई जिधर से आई थी उधर को ही तेजी से चली गई। उसके जाते ही वहाँ छाया अंधेरा दूर हो गया। ठंडी हवा चलने लगी। मुरझाए हुए पेड़ों के पत्ते हरे हो गए। सबके मुरझाए चेहरे खिल उठे। काली परी का शाप सुनकर राजा रानी दोनों उदास हो गए। परी रानी ने जादू की छड़ी घुमाते हुए कहा, पूरे शाप को मिटाने की ताकत तो मुझ में नहीं, पर मैं इसमें इतना उलटफेर कर सकती हूँ कि राजकुमारी की मृत्यु नहीं होगी। इतना कहकर सभी परियां चली गई। राजा ने अपने राज्य में यह मुनवादी करा दी, कोई भी राज्य का नागरिक अपने घर में चरखे पर सूत न काटे। इस तरह 15 वर्ष बीत गए। हंसी खुशी में दिन कट गए। कहीं कोई दुर्घटना नहीं हुई। राजकुमारी को जब 16वां साल लगा तो राजा ने अपने राज्य में चारों तरफ सिपाही भेज दिए ताकि वो जाकर देखे कि कोई अपने चरखे पर सूत तो नहीं काट रहा। उसने महिला को के चारों तरफ भी महल के चारों तरफ भी सुरक्षा का व्यवस्था कड़ी कर दी। राजकुमारी महल में रहते रहते ऊब चुकी थी। उसे कहीं इधर उधर जाने नहीं दिया जाता था। एक दिन उसने झरोके से बाहर झांका। आसमान में बादल छाए हुए थे। बारिश की हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी।
पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे, तालाब में कमल के फूल खिले हुए थे, पेड़ों पर कोयल कूक रही थी, पपीहा अपनी मधुर आवाज़ में पियों पियों कर रहा था। राजकुमारी का मन बाग में घूमने को हुआ। वो चुपचाप सबकी आंख बचाकर बाहर चल दी। जैसे ही वो बाग के फाटक पर पहुंची, उसकी नज़र एक बुढ़िया पर पड़ी। वो बुढ़िया चरखा चला रही थी। राजकुमारी उसके करीब पहुंची और उससे पूछा, दादी माँ, यह तुम क्या कर रही हो? बुढ़िया बोली, सूत काट रही हूँ बेटी, ज़रा मैं भी सूत काट कर देखूँ। राजकुमारी ने कहा। बुढ़िया मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ ज़रूर, पर ज़रा जल्दी करो, कोई देख न ले। राजकुमारी ने हंसकर कहा, देख लेगा तो देखने दो, मैं कोई चोरी थोड़ी कर रही हूँ। बुढ़िया हटी। उसकी जगह राजकुमारी सूत काटने के लिए आ बैठी। तभी बुढ़िया का हल्का सा धक्का उसे लगा, जिसके कारण तकुए की नोक उसकी उंगली में चुभ गई। राजकुमारी बेहोश होकर गिर गई। बुढ़िया, जो वास्तव में काली परी थी, तत्काल वहाँ से गायब हो गई। जब राजकुमारी को गए काफ़ी देर हो गई तो उसकी सखियाँ उसे ढूंढने लगी। शीघ्र ही उन्होंने बाग के फाटक पर बेहोश पड़ी राजकुमारी को देख लिया। इससे वह सब घबरा गई और उसे लेकर राजमहल में चली गई। जैसे ही उन्होंने राजकुमारी को उसके पलंग पर लेटाया, एक जोर का धमाका हुआ। सबको गहरी नींद आ गई। महल के कुत्ते, मक्खी, मच्छर, हाथी, घोड़े, पिंजरे में टंगे तोता, मैना सभी बेहोश हो गए। कमरे में काम करते हुए नौकर सो गए। राजा रानी को भी नींद के गहरे झोंके आने लगे। महल के चारों तरफ मीलों तक घना जंगल ही जंगल नजर आने लगा। आदमी का नामो निशान न रहा। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ तथा तालाब दिखाई पड़ने लगे। महल के पास कटीली झाड़ियाँ फैल गई। इतना घना अंधकार हो गया कि दिन रहते हुए भी दिखाई नहीं देता था। खूंखार जंगली जानवर चारों तरफ विचरने लगे। पेड़ों पर सांप लटक रहे थे। कहीं शेर गरज रहा था तो कहीं चीता गुर्रा रहा था। कहीं कहीं पर हाथी चिंघाड़ रहे थे। तालाब और नदियों में मगरमच्छ भर गए थे। पूरा जंगल हिंसक जानवरों से भर उठा था। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। बच्चे जवान हुए, जवान बूढ़े हो गए। महल को लोग भूता महल कहने लगे। उधर जाने का कोई नाम नहीं लेता था। 100 साल ऐसे ही बीत गए। दुनिया बदल गई। अब लोग राजकुमारी की बात भूलने लगे थे। दूसरे दूर के गांव के एक बुजुर्ग लोग अपने बच्चों को यह बात बताते थे कि उन्होंने अपनी नानी दादियों से राजकुमारी की कहानी सुनी थी। अब तो ऐसे लोग भी चल बसे थे। कोई एक दुख का भी हो भला मिल जाता तो जो राजकुमारी की कहानी सुना सकता हो। राजकुमारी के भूता महल से 1000 कोस की दूरी पर एक बहुत बड़ा राज्य था। वहाँ का राजा बड़ा शक्तिशाली था। उसका एक बेटा सुंदरम बड़ा सुंदर था, वीर था। उसे शिकार खेलने का बड़ा शौक था। अपने साथी नरसिंह के साथ वो अक्सर शिकार खेलने जंगल में जाया करता था। उसे घूमने फिरने में बहुत आनंद आता था। वो दूर दूर के अनेक राज्यों में घूम चुका था। दिन सुबह के समय जब उसकी आँख खुली, उसने कोयल की कूक सुनी। उसने सिरहाने की ओर नज़र डाली तो उसे एक परी खड़ी हुई दिखाई दी, जो उसकी ओर देखते हुए मुस्कुरा रही थी। परी के सिर पर सोने का मुकुट था और उसके हाथ में जादू की छड़ी थी। उसने कहा, राजकुमार, तुम जवान हो गए हो। दूर देश में एक राजकुमारी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तुम आज से 1 महीने के भीतर भीतर वहाँ पहुँच जाओ। राजकुमार बोला, कहते हैं वो देश कहाँ है और मैं वहाँ कैसे पहुँचूँगा? परी ने तब एक तोता उसे दिया और कहा, ये तोता तुम्हें वहाँ पहुँचा देगा। परी ने एक कवच और एक तलवार उसे दी। बोली, तुम ये कवच पहन लेना और ये तलवार लेकर आगे बढ़ना। रास्ते में तुम्हें कोई भी रोके, किंतु तुम रुकना नहीं, किसी से बात भी मत करना। बहादुरी से अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ना। सोती हुई राजकुमारी की उंगली में ये तलवार पुश देना। ये नींद से जाग पड़ेगी। उसके जागते ही सब जाग उठेंगे। रास्ते में एक काली परी तुम्हें मिलेगी, जो महल का रास्ता रोके खड़ी होगी। तुम इस तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर देना। जब राजकुमारी जाग उठे तो मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगी।
अब तुम तुरंत चल पड़ो और जल्दी से वहाँ पहुँच जाओ। आँखों में जादुई अंजन लगा लो, तुम्हें सब कुछ दिखाई पड़ने लगेगा। अंजन लगाते ही तुम यहाँ बैठे बैठे ही सुंदर राजकुमारी को सोते हुए देख सकोगे। यह कहकर परी गायब हो गई। राजकुमार के सोने का कमरा सुगंध से भर गया। सारे दिन राजकुमार अपने पिता के पास पहुँचा। उसने अपने पिता को सारी बातें बताकर कुछ करने की आज्ञा मांगी। राजा ने उसे आज्ञा दे दी। साथ में उसका साथी नरसिंह भी चलने को तैयार हुआ, पर राजकुमार अकेला ही घोड़े की पीठ पर बैठकर अशर्फियों की थैली लटकाकर चल पड़ा। वो तेजी से अपनी मंजिल तय करता हुआ चला जा रहा था। तोता उसको रास्ता बताता जा रहा था। कितने ही नदी नाले उसने पार किए, कितने ही जंगलों की खाक छानी। आखिर में वो उस भयानक जंगल के पास आज पहुंचा जहां राजकुमारी का भूता महल था। तभी तोते ने राजकुमार के कान में कुछ कहा और एक दिशा में उड़ गया। अब राजकुमार अकेला ही आगे बढ़ा। एकाएक कहीं फुंकारते हुए सांप उस पर टूट पड़े। परी की दी हुई तलवार से राजकुमार ने उन सभी सांपों को सफाया कर डाला। शेर, भालू और चीतों का शिकार करता हुआ वह आगे बढ़ा। तालाब के किनारे उसे एक बुढ़िया मिली। उसने कहा, आगे मत बढ़ो, खतरा है, लौट जाओ। लेकिन राजकुमार ने उसकी बात नहीं मानी। वो आगे ही आगे बढ़ता गया। सामने उसे एक झील दिखाई दी। इस झील के किनारे एक अत्यंत सुंदर परी खड़ी हुई थी। उस परी ने मुस्कुराकर कहा, आओ ना मेरे पास, हम दोनों मिलकर इस सुंदर झील के मोती जैसे चमकने वाले पानी में स्नान करेंगे। राजकुमारी तक तुम्हारा पहुंचना कठिन है, तुमने गलत रास्ता चुना है, राजकुमार ने कहा। उसका प्रस्ताव बेठुकरा दिया। वो अपने रास्ते पर चलता रहा। उसका घोड़ा सही रास्ते पर जा रहा था। उसने आंखों में जादुई अंजन लगाया हुआ था, इसलिए राजकुमारी उसे दिखाई पड़ रही थी। एकाएक उसका घोड़ा एक जगह ठिठक कर खड़ा हो गया। सामने देखा तो उसे भयानक परी तलवार हाथ में लिए खड़ी हुई दौड़ती हुई आगे दिखाई दे रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। वो अपने काले पंखों को जोर जोर से फड़फड़ा रही थी। उसकी आंखों में से चिंगारियां निकल रही थी। उसके नथुने फूले हुए थे। वो गुस्से से लाल हो रही थी। वो राजकुमार के समीप पहुंची और कड़क कर बोली, खबरदार जो आगे बढ़े, मेरे शाप को झुटलाने वाले तुम होते कौन हो? राजकुमार ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने कसकर अपनी तलवार का एक वार उस पर कर दिया। काली परी बुरी तरह से घायल होकर चीखती हुई वहां से भागी। राजकुमार झाड़ियों को अपनी तलवार से काटता हुआ आगे बढ़ा। आखिरकार रात होने से पहले महल के फाटक तक पहुंच गया। फाटक को काली परी ने मजबूती से बंद कर रखा था। वो इमली के पेड़ की आड़ में छिपी बैठी थी। राजकुमार ने फाटक को जोर का धक्का दिया। लोहे का फाटक टूटकर गिर पड़ा। काली परी ने पीछे से उस पर वार किया। राजकुमार ने रानी परी का दिया हुआ कवच पहन रखा था, इसलिए काली परी के तलवार का वार उस पर कोई असर नहीं कर सका। उसने बिना मुड़े ही तलवार का एक जोरदार वार किया। काली परी की दोनों पंख कट गए। पंख कटते ही वो उस कमरे की ओर दौड़ पड़ी जिसमें राजकुमारी पलंग पर लेटी थी। राजकुमार तुरंत ताड़ गया कि वो बेहोश हुई राजकुमारी पर वार करेगी। उसने दौड़कर उसके हाथ से तलवार छीन ली और धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा दिया। काली परी के शरीर से खून बह रहा था। तब भी वो राजकुमारी के पलंग की ओर बढ़ती ही गई। राजकुमार ने फुर्ती से आगे बढ़कर तलवार का एक ऐसा जोरदार प्रहार किया कि उसकी गर्दन कट गई। उसका सिर धड़ से अलग होकर भूमि पर जा गिरा। फिर वो तेजी से आगे बढ़ा। उसने अपनी जेब से सेपरी रानी की दी हुई परी बूटी निकालकर उसने राजकुमारी की जख्मी उंगली से छुआई। बेहोश हुई राजकुमारी ने तत्काल आंखें खोल दी। उसने अपने सामने एक सुंदर राजकुमार को खड़े पाया। वह बोली, मुझे क्या हुआ था? क्या मैं सपना देख रही हूँ? राजकुमार ने कहा, आप सपना नहीं, असलियत देख रही हैं। राजकुमारी, मैं दूर देश से आया हुआ एक राजकुमार हूँ। राजकुमारी ने पूछा, हमारे माता पिता कहाँ हैं? मैं कहाँ हूँ? राजकुमार बोला,
आप अपने महल में ही हैं, आपके माता पिता भी यहीं हैं, वे अभी आते ही होंगे। इतने में परी रानी भी वहाँ आ गई। उसने अपनी जादू की छड़ी घुमाई तो फिर सब के सब वैसा ही हो गया जैसा पहले था। जंगल के स्थान पर पहले जैसा नगर बस गया। झाड़ अखंड का कहीं नामो निशान भी न रहा। सब जाग पड़े। नौकर नौकरानी अपने काम में लग गए। राजा रानी दौड़ते हुए राजकुमारी वाले कमरे में आए और वहाँ परी रानी और राजकुमार को देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। अपने माता पिता को देखकर राजकुमारी मुस्कुराई। उसे ऐसा लगा मानो वो कल ही सोई हो। उसे ही क्यों, सबको ऐसा ही लगा। काली परी के शाप का असर उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया था। परी रानी ने राजा से कहा, अब आप इस सुंदर राजकुमार से राजकुमारी की शादी कर दीजिए। बेचारा राजकुमार हजार कोस से चलकर आपकी बेटी को खोजते खोजते यहाँ आया है। काली परी को इसी ने समाप्त किया है। अब मैं चलती हूँ। राजा ने बड़ी धूमधाम से राजकुमारी की शादी राजकुमार से कर दी। कुछ समय के बाद राजकुमारी को लेकर राजकुमार सुंदरम अपने नगर लौट आया। राजकुमार के साथ राजकुमारी को देखकर राजा रानी बहुत खुश हुए। इस अवसर पर नगरवासी भी बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने अपने घरों में दिवाली की तरह दीपक जलाए, एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटी और राजकुमार राजकुमारी को उनके विवाह के उपलक्ष्य में आशीर्वाद दिए और शुभकामनाएं दी। सारे नगर का वातावरण संगीतमय हो गया था। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।